बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। इस राजा का नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। उसे अपने राज्य के बारे में अजीब अजीब सपने आते थे और वो उन सपनों को सच मानता था। एक दिन राजा को एक अजीब सपना आया। उसने सपने में देखा कि उसके राज्य के पास के जंगल में एक साधु रहता है जिसके पास जादुई शक्तियां हैं। अगर राजा उस साधु से मिल जाए तो उसे एक ऐसा खजाना मिलेगा जो उसे अमर बना देगा। राजा वीरेंद्र ने तुरंत अपने वजीर से कहा, मुझे उस साधु को ढूंढना है और अमृतत्व का खजाना पाना है। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति वीरभान को बुलाया और कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम उस साधु को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाएंगे। वीरभान, जो हमेशा राजा के आदेश का पालन करता था, इस बार थोड़ा हिचकिचाया। उसने कहा, महाराज, वो सपना था, हमें सपनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, रास्ते में उन्हें एक अजीब घटना घटी। एक बूढ़ी औरत जो अजीब सी हंसी हंस रही थी उनके सामने आ गई। उसने कहा, राजा, तुम उस साधु को ढूंढने जा रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे राज्य में पहले से ही एक खजाना छिपा हुआ है। राजा ने चौंकते हुए पूछा, क्या मेरे राज्य में खजाना छिपा हुआ है? कहाँ है वो खजाना? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम उस साधु तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें पहले उस खजाने को ढूंढना होगा। राजा और वीरभान दोनों ही हैरान थे। अब उनके सामने दो रहस्य थे, एक साधु का और दूसरा खजाने का। दोनों ने फैसला किया कि पहले उस खजाने को ढूंढेंगे। जैसे ही वे वापस महल की ओर लौटे, उन्हें एक और अजीब चीज दिखी। महल के पिछवाड़े एक पुराना कुआं था जो हमेशा सूखा रहता था, लेकिन आज उस कुएं से अचानक पानी की आवाज आने लगी। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाकर कुएं के अंदर झांकने को कहा। कुएं के अंदर उन्हें कुछ अजीब चमकती हुई चीजें दिखीं। राजा ने जैसे ही उन्हें उठवाया, वो चौंक गया। वो खजाना नहीं बल्कि कुछ जादुई पत्थर थे जिनसे महल की दीवारें सुनहरी हो गईं। राजा को समझ में आया कि खजाना वही था जो उसके सपने ने बताया था। खजाना उसकी आंखों के सामने ही था, उसे बस पहचानना नहीं आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजा को फिर से वही सपना आया जिसमें साधु का जिक्र था। अब राजा को समझ आया कि साधु का मतलब सिर्फ जादुई शक्तियों से नहीं था। साधु तो उसकी खुद की बुद्धि थी जो उसे अपने राज्य के खजाने को पहचानने में मदद कर रही थी। अब राजा वीरेंद्र ने समझदारी से राज्य चलाना शुरू किया और उसके राज्य में खुशहाली फैल गई। उस खजाने ने राजा को अमृतत्व तो नहीं दिया, लेकिन उसे अपने राज्य का सबसे समझदार और न्यायप्रिय राजा बना दिया। और इस तरह राजा वीरेंद्र ने सीखा कि असली खजाना हमेशा हमारे सामने होता है, बस उसे पहचानने के लिए हमें अपनी बुद्धि और दिल की आवाज सुननी पड़ती है।